अधर्म की स्थापना करने जा रहा हूं। अंधेरे की अधर्म का नाश करूंगा, अधर्म का नाश करूंगा, अधर्म का नाश करूंगा। और जो मेरे नाम को बेच आए हैं और नाम को बेच रहे हैं, फर्जी भगवान और फर्जी सदगुरु बने बैठे हैं, उनको वोट पैदा करूंगा, उनको कोड़ी बनाऊंगा, उनका पतन करूंगा। हाथरस कांड के बाद देश भर में कथावाचक अलर्ट मोड में आ गए हैं। बाबा बागेश्वर ने बर्थडे पर भीड़ के बीच जाने से मना कर दिया। 2 तारीख से ही 1 तारीख से ही जन समुदाय और बागेश्वर धाम के पागलों का मेला बहुत ज्यादा लग गया और भीड़ बहुत ज्यादा पहुंच गई। आप लोगों के सुरक्षा के भाव को दृष्टिगत रखते हुए जो जहां है वहीं से उत्सव मनावे, घर बैठकर हनुमान चालीसा वृक्षारोपण करके उत्सव मनावे। भारत में इतनी भीड़ तो कई बड़े नेताओं की रैलियों में भी नहीं आती और किसी फिल्म स्टार को देखने भी एक साथ लाखों लोग नहीं पहुंचते। हाथरस हो या बागेश्वर धाम, वहां श्रद्धालुओं का ऐसा जनसैलाब आता है कि उससे आज के दौर में बाबाओं की पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये विष मिटाने के लिए मैं प्राकृत हुआ हूँ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का जहर खत्म करने के लिए मेरा प्राकृत हुआ है। संकल्प करता हूँ, अल्लाह के अधर्म का नाश करूंगा। दुनिया में अधर्म का नाश करने का दावा करने वाला भोले बाबा के दरबार में सबसे बड़ा अधर्म हुआ। अपनी शक्ति से प्रलय का दावा करने वाले सूट बूट वाले बाबा की करतूत से सैकड़ों परिवारों पर प्रलय आ गया। जहां लाखों की संख्या में लोग बाबा से जीवन की सीख लेने पहुंचे थे, वहां सिर्फ मौत के निशान बचे हैं। बाबा ने जिन लोगों की जिंदगी बदलने का दावा किया था, उसमें से कई अब जिंदा नहीं, उनकी सांसें थम चुकी हैं। एक चाची लगती पड़ोस की, हाँ पड़ोस की, और एक बहन जी लगती, वो भी खत्म हो गई। नहीं है इनके पास, पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना काम हुआ है। अरे अंदर से करके आ रहे, वहाँ तो थोड़ी दूर तो चले आए, फिर भैया एकदम भगदौड़ सी मची, हम वहीं गिर गए एक के ऊपर एक, फिर नीचे कुचिनते रहे, होश ना रहे। और फिर एक उनका देवता था सत्संग, और बच्चा भी बिछड़ गया, वो भी बिछड़ गई, तो एक दूसरे के बिछड़वे के चक्कर में वो मिली नहीं थी, खत्म हो गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज हाथरस पहुंचे और उन्होंने घायलों से मुलाकात की। योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भीड़ ने बाबा को छूने की कोशिश की और इसी दौरान सेवादारों की धक्का मुक्की की वजह से भगदड़ मच गई। सेवादारों को वहां पर इस पूरी घटना को पहले तो अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए था, और अगर सुदृढ़ नहीं कर पा रहे थे तो प्रशासन का सपोर्ट लेकर के हादसे के शिकार लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, उपचार की व्यवस्था करनी चाहिए थी। इसका सबसे दूसरा जो पहलू ये है कि हादसा में लोग मरते गए और सेवादार उससे पहले वहां से खिसक करके भाग चुके। मंगलवार को भगदड़ के बाद से बाबा कहां है, इसकी तलाश हो रही है। मंगलवार रात मैनपुरी में पुलिस बाबा के 21 बीघे वाले विशाल आश्रम भी पहुंची, लेकिन बाबा नदारद थे। न्यूज़ 18 इंडिया बाबा के सुनहरे गेट वाले आश्रम में तहकीकात करने पहुंचा। ये सिर्फ महल ही नहीं बल्कि इसे ट्रस्ट बना दिया गया। ट्रस्ट इसलिए क्योंकि जब आप एक मोटी अमाउंट रखते हैं तो आश्रम के पास उस अमाउंट को रखने के राइट्स नहीं होते हैं। अगर आप ट्रस्ट बनाते हो, ट्रस्ट के पीछे अगर पैसा डालते हैं तो उसको पूछने वाला, देखने वाला, जांचने वाला कोई नहीं होता। इसके अलावा इसके ठीक सामने एक लैंड है जो यहाँ पर ज़मीन लोगों के द्वारा दान दी गई है, ये कहा जाता है, और उसके पास ही हेलीपैड है। सुख सुविधाएं पूरी हैं, कहने के लिए बाबा जी हैं। हाथरस में हुई खौफनाक घटना को देखकर बाबा बागेश्वर भी सावधान मुद्रा में आ चुके हैं, क्योंकि उनके दरबार में भी लाखों की भीड़ जुटती है। इसीलिए बाबा बागेश्वर ने तो अपने जन्मदिन को लेकर भक्तों से घर में ही रहने की अपील कर दी। हाथरस भगदड़ मामले में एफआईआर में सत्संग के आयोजनकर्ता मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर का नाम है।
लेकिन एफआईआर में बाबा सूरजपाल का नाम नहीं है। एफआईआर में बाबा के सेवादारों पर सबूत मिटाने का आरोप लगा है। आरोप है कि हादसे के बाद मौके पर बिखरे पड़े चप्पल जूतों को उठाकर पास के खेत में फसलों के बीच छिपाया गया। चलिए अब आपको बताते हैं हाथरस में भगदड़ की पूरी कहानी है क्या, मतलब ये भगदड़ कैसे हुई, कहां हुई। दरअसल बताया जा रहा है कि बाबा के पांव की मिट्टी उठाने के लिए ना भीड़ दौड़ पड़ी थी, जिसके बाद वहां भगदड़ मची। सत्संग खत्म होने के बाद सूरजपाल वहां से रवाना हुए। समझिएगा, सत्संग खत्म होने के बाद सामने पड़िएगा, सूरजपाल रवाना हुए। अनुयायी अंतिम दर्शन के लिए बाबा की तरफ भागे, अंतिम दर्शन के लिए। फिर बाबा के चरण छूने के लिए भीड़ दौड़ पड़ी। सूरजपाल के पांव जहां जहां पड़े वहां की मिट्टी उठाने भीड़ दौड़ पड़ी। दोबारा से सुनिएगा, इस पाखंडी के पांव जहां जहां पड़े वहां की मिट्टी को उठाने के लिए वहां पर भीड़ दौड़ पड़ी। वहां की मिट्टी को उठाने के लिए सड़क की दूसरी ओर 5 से 6 मतलब 8 फीट का गहरा नाला था। भीड़ बढ़ने लगी और कुछ लोग गहरे नाले में गिर गए। नाले में कीचड़ था जिसमें लोग फंस गए और भीड़ का रेला आया तो लोग खाई में गिरने लगे। इसके बाद एक के बाद एक दूसरे पे लोग गिरते चले गए। स्टैम्पीड हो गई, कई महिलाओं का दम घुट गया। 116 महिलाएं उन्होंने दम तोड़ दिया। 121 कुल लोगों की मौत हुई। इस दौरान जिसका जिक्र अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि सेवादारों ने भी लोगों को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो वहां से भाग गए। भीड़ इतनी थी, लोगों को बचाना मुश्किल हो गया, जिसके बाद यह खौफनाक हादसा हुआ। मौत का दरबार, लेकिन अभी भी बाबा है फरार।